तो मैं स्वयं 2 बाल्टी लेकर घाटी पर चढ़ के जाता था। 3-3, 5-5 दिन में नल आते थे। उस पानी की बहुत कमी थी। जब लोग यहाँ से उदयपुर जाते थे, अहमदाबाद जाते थे, तो बीच में दम तोड़ देते थे। वो पीड़ा बहुत मन में थी। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। पंडित दीनदयाल जी के इन्हीं सपनों को साकार करने में जुटे हैं जन जन के लाडले नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार। संघर्षों से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले विधायक परिहार से बेहतर आम लोगों की पीड़ा को भला कौन महसूस कर सकता है। विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार अपने प्राणों से प्यारी जनता को एक साथ कई सौगातें देने जा रहे हैं। उनके इन भागीरथी प्रयासों से नीमच विकास की नई उड़ान भर सकेगा और देश दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। राजस्थान की सीमा से सटा पश्चिम मध्य प्रदेश का नीमच जिला कई दशकों से जल संकट से जूझ रहा है। आजादी के बाद गांधी सागर बांध बनाया गया, लेकिन खुद बांध किनारे बसे हजारों गांव प्यासे रह गए। चम्बल में हमारे लोगों की कई जमीनें नीमच जिले की डूबी, मगर डूबने के बाद हमें 1 इंच भी सिंचाई नहीं हुई, 1 इंच भी पानी नहीं मिला पीने का। मगर अब हमें प्रसन्नता है कि हमारे के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे सिंचाई के लिए भी पानी की एक योजना स्वीकृत कर दी उनने, और पीने के पानी की भी जल निगम की योजना भी उनने स्वीकृत कर दी है। विधायक जी की मेहनत आखिर रंग लाई और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पीड़ा को महसूस करते हुए सालों से लंबित इस फ्लैगशिप योजना को हरी झंडी दे दी। गांधी सागर 2 जल प्रदाय योजना से नीमच जिले के 649 और मंदसौर जिले के 266 गांव यानी कुल मिलाकर 915 गांव और 7 नगर परिषदों में हर घर नलों के जरिए पानी पहुंचाया जा सकेगा। इससे 1,70,617 परिवारों के 10,85,455 लोग स्वच्छ जल प्राप्त कर सकेंगे। पानी पहुंचाने के लिए 168.72 MLD का इंटेक और 243 उच्च स्तरीय टंकियां बनाई जाएंगी। इस परियोजना की लागत 1,798.05 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को लाने के लिए आपने जो प्रयास किए हैं, उसके लिए सचमुच आपको नए जमाने का भागीरथी कहा जाएगा विधायक जी। 75 साल के बाद हमें असली आज़ादी जब मिली है कि घर घर पानी आने वाला है, तो ये अच्छी बात है सरकार की। और हमारे विधायक साहब ने भी अच्छा प्रयास किया है कि ताकि आए दिन रात इसी समय में लगे रहते थे कि पानी घर घर पहुँचे। हमारे आसपास पानी कमी है, उससे लोग लड़कियां देने को उन गाँव में कतराते हैं। और अभी जो पानी विधायक जी योजना ला रहे हैं, उस योजना से बढ़िया पानी की सुविधा हो जाएगी सब तरफ और अच्छी व्यवस्था हो रही, पानी आ रहा है, लाइन बढ़ रही है, तो इससे एरिया चमन हो जाएगा। पानी की आपूर्ति के साथ विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार नीमच को मेडिकल कॉलेज के रूप में दूसरी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि नीमच जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ ये इलाका सेहतमंद हो सकेगा, बल्कि कई लोगों को जीवन दान भी मिल सकेगा। अब तक कई लोग बेहतर इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया करते थे। MBBS पाठ्यक्रम के लिए इस मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें होंगी। 37.21 एकड़ में भवन निर्माण के लिए 255 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें मुख्य प्रशासनिक भवन, बालक एवं बालिका छात्रावास, रेजिडेंट डॉक्टर्स छात्रावास, इंटर्न छात्रावास, नर्स छात्रावास, कमर्शियल सेंटर, शव परीक्षण भवन और कर्मचारियों के लिए अलग अलग टाइप के बहुमंजिला आवास के साथ मनोरंजन कक्ष और 12 कक्षों का विश्राम गृह होगा। जो मेडिकल कॉलेज आया है, इससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे भविष्य को संवारने वाला साबित होगा। इसमें स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा ना। इसमें स्टूडेंट को पढ़ने को मिलेगा, मेडिकल साइंस की अच्छा पढ़ाई कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। गांव का एक बच्चा भी डॉक्टर बनने की जिसको उम्मीद नहीं थी, वो भी उम्मीद उसकी डाली वो भी डॉक्टर बन सकता है। बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग जो बाहर जाते थे, बहुत बड़ा खर्चा लगता था, बाहर जाके आना, बाहर रहना करना, डॉक्टरों की बड़े बड़े डॉक्टरों की बड़ी फीस चुकाना पड़ती थी। अब वो सुविधा हमने नीमच में मिलेगी। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध महामाया भादवा माता नीमच का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।
यहाँ के चमत्कारी पानी से लकवा और चर्म रोग जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि भादवा माता को आरोग्य की देवी माना जाता है। देश भर से आने वाले दीन दुखियों के लिए ये स्थान बेहद आस्था और विश्वास का है। इन्हीं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार के मन में कुछ करने की इच्छा शक्ति थी। एक बार माँ के दरबार में शुरू से बचपन से जाया करता था। जब माताजी थी, पिताजी थे, तब भी हमको बैलगाड़ी में ले जाया करते थे। दादाजी, दादी जी, नाना जी, रानी जी सब लोग यहीं बसते थे। जो 9 दिन तक माँ के दरबार में लाखों लोग आते हैं, जो लोग 9 दिन रहते हैं, कंधे से बैठकर जो आते हैं, मैंने उनको वहाँ से ठीक होकर पैदल जाते हुए देखा है। तो ये माँ का एक चमत्कार था। मन में एक कल्पना आई, क्यों ना इसका एक मास्टर प्लान बने। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों की संकल्प शक्ति से धीरे धीरे मदद के कई हाथ बढ़े, जिससे यहाँ विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में मंदिर और परिसर इस तरह भव्य स्वरूप ले लेगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी उचित व्यवस्थाएं मिले, अच्छा खाना मिले और यहाँ भव्य मास्टर प्लान की रूपरेखा भी विधायक जी की अगुवाई में तैयार हो रही है और काम चल भी रहा है। एक रात उन्होंने दौरा किया, तो दौरे में जब रात्रि में यात्री विश्राम कर रहे थे बाहर, तो उनकी स्थिति देखते उन्होंने बोला कि नहीं, फटाक से उन्होंने छपरा बनाने का काम किया और एक छपरा बन के तैयार हुआ उनकी अनुशंसा में। तो विधायक जी तो एक हमारे क्षेत्र के लिए जागरूक और एक ऐसे नेता हैं जो हर किसी के साथ खड़े हैं। विधायक जी ने मन्नत मांगी थी यहाँ पे कि हम अगर सब वोट देंगे, हम जीतेंगे तो हम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। इसलिए तो हमने वोट दिया था। वोट काम आ गया, सब वो काम शुरू हो गया तो हमारा काम आ गया, वोट तो और क्या। जन जन के प्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार जमीन से जुड़े नेता हैं। नीमच के एक सामान्य परिवार में जन्मे श्री दिलीप सिंह के पिता का अल्पायु में देवलोक गमन हो गया था। माँ ने उनकी परवरिश की। राजनीति विज्ञान में MA, फिर B.Ed और LLB की पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़कर एक सच्चे स्वयं सेवक के तौर पर समाज सेवा में जुटे रहे। ABVP में उन्होंने कई महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। सरस्वती शिशु मंदिर, ग्राम भारती, सेवा भारती, राम जन्मभूमि आंदोलन, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में भी लगातार अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहे। पहली बार उन्हें जब नीमच विधानसभा से टिकट दिया गया तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मेरे पास कुछ था नहीं, क्योंकि गरीबी से उठकर आया था और जनता ने मुझे नोट भी देते थे। तिलक लगा के कोई 51,000 रुपये दे रहा था, कोई 21,000 रुपये दे रहा था, कोई 11,000 रुपये दे रहा था, कोई 11 रुपये दे रहा था, कोई 51 रुपये दे रहा था, कोई 100 रुपये दे रहा था। तो वोट और नोट दोनों दिए। और नोट दिए तो मैं जनता के जब भी जाता था जनता से मिलने के लिए, तो उनको अभिवादन करता था, प्रणाम करता था, बड़े बुजुर्गों को, और उनका स्नेह लेता था। श्री परिहार को 3 बार नीमच की जनता ने अपना विश्वास कायम रखते हुए विधानसभा में भेजा। वे दिन रात अपनी जनता के लिए सोचते हैं और उन्हीं के लिए जीते हैं। उनके विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है। 3,825.79 लाख की लागत से नया मंडी परिसर तैयार किया गया है। नीमच में विधायक जी के प्रयासों से हवाई पट्टी का निर्माण भी प्रगतिरत है। यहाँ पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ 12 एयरक्राफ्ट के जरिए 100 से अधिक पायलट हर साल तैयार किए जाएंगे। बंदे